नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर हम लोग आज एक नए अध्याय को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है विशेषण। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। जब घड़ी की सुई ठीक 9 बजा रही है, आपके समक्ष मैं उपस्थित हो गया हूं आपके जिंदगी के लक्ष्य के प्रति एक उम्मीद जगाने, जो है यूपी पुलिस में एक वर्दी को होल्ड करना, अपने शरीर पर वर्दी को धारण करना। और हर एक दिन हम धीरे 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 करके उस लक्ष्य की तरफ जाते जा रहे हैं, और निश्चित रूप से आपकी यह मेहनत सफल होगी। मुस्कुराइए, आप हिंदी की क्लास में हैं, जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब, एक बार मुझे बताइए। जल्दी से आ जाइए, फिर आज का शानदार सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। विशेषण अगर आपको आज से पहले समझ में नहीं आया होगा तो इन कक्षाओं के बाद, जो भी विशेषण की कक्षाएं होंगी, इनके बाद कभी भी आपको किसी भी तरह का डाउट विशेषण नामक अध्याय में नहीं रह जाएगा। और आपकी परीक्षा के लिए हर एक वो जरूरी चीज जो आपको जाननी चाहिए डिस्कस की जाएगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग गाइस, आ जाइए। स्वागत, वंदन, अभिनंदन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बस मैंने आपसे एक वादा मांग रखा है कि आप बस मुझे एक चीज दे दो। वो है क्या? वो है कि आपको डेली क्लास लाइव लेनी है। बहुत ही कोई मजबूरी आ जाए तो अलग बात है। हाँ, कोई मजबूरी आ जाए तो ही आ, अलग बात है, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, बट नहीं तो आपको लाइव ही क्लास लेनी है। चलिए, अब बिना देरी करे हमारे सेशन को शुरू करते हैं और बहुत प्यारे ढंग से आगाज करते हैं विशेषण को पढ़ने का। आज तक आप यही बात समझते चले आए हैं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, पर आज तक आपने इस पूरी की पूरी परिभाषा को डिकोड करने की कोशिश नहीं करी होगी और ना ही ये जानने का प्रयास किया होगा कि ये परिभाषा बन कैसे रही है। तो हम शुरू करेंगे विशेषण शब्द से और परिभाषा पर्यंत देखेंगे चीजों को, किस तरह से चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम बड़े प्यार से यहां पर बोर्ड पर लिख लेते हैं विशेषण। हम सबसे पहले बोर्ड पर लिख लेते हैं विशेषण, और गंभीरता से आप लोग देखें, इसी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? इसी को अंग्रेजी भाषा में एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को अंग्रेजी भाषा में, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, एडजेक्टिव, तो वो यही होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसी को कहा जाता है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमको यह समझना पड़ेगा कि ये विशेषण जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? क्या होता है, क्या मायने होते हैं इसके? ये एक शब्द है, और अगर यह एक शब्द है तो इसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ भी होना जरूरी है, क्योंकि यह बात आपकी कही जाती है, यह बात आपकी बताई जाती है। ये शब्द कहते ही उसे हैं जिसका अर्थ कुछ ना कुछ निकले, ये मूल बात है आपकी। तो अगर हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे विशेषण का शाब्दिक अर्थ, तो सीधी सीधी बात आ जाएगी यहां पर कि विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है। विशेषता बताने वाला क्या आ जाएगा? विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स कुछ देर के लिए बंद कर दें, और आपकी जो ग्रीटिंग्स हैं वो मेरे तक पहुंच चुकी हैं। बस गंभीरता से 2-4 मिनट शुरुआती मेरे साथ में आप रुकिए, 2-4-5 मिनट, और इन चीजों को समझने का प्रयास करें। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। तो अगर एक दिमाग ठीक ढंग से कार्य कर रहा है, कोई आदमी बहुत अच्छे ढंग से चीजों को सोच रहा है, तो तुरंत वो पूछेगा विशेषता बताने वाला? हाँ भाई, विशेषता बताने वाला। वो बोलेगा विशेषता बताएगा, तो किसकी विशेषता बताएगा? एकदम से क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई विशेषता, मैं कहूंगा हाँ भाई विशेषता, तो एकदम से आएगा किसकी विशेषता? भाई मान लिया किसी विशेषण क्या है? विशेषण है जो विशेषता बताता है, विशेषता बताने वाला। और विशेषता तो किसकी विशेषता बताएगा? तो सीधी सच्ची बात है, विशेषता किसकी बताई जा सकती है? तो विशेषता या तो किसकी बताई जा सकती है? किसी व्यक्ति की बताई जा सकती है। ध्यान से सुनना, किसी व्यक्ति के बारे में आप कुछ बात कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की विशेषता आप बता सकते हैं,
या किसी वस्तु की विशेषता आपके द्वारा बताई जा सकती है, या किसी स्थान की विशेषता आपके द्वारा बताई जा सकती है। ठीक है, किसी स्थान की विशेषता आपके द्वारा बताई जा सकती है। तो किसी व्यक्ति की विशेषता, किसी वस्तु की विशेषता और किसी स्थान की विशेषता बताने वाला शब्द। और अगर आप एक चीज बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु और किसी भी स्थान को एक्चुअल में क्या कहते हैं, इन्हीं को तो संज्ञा कहा जाता है। इन्हीं को तो क्या कहा जाता है, इन्हीं को संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हीं को संज्ञा कहा जाता है। विशेषण कोई पूछेगा तो आपको बताना है, उसका अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। विशेषता तो किसकी विशेषता, तो व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की। और व्यक्ति, वस्तु और स्थान ये वास्तविकता में क्या होते हैं, ये संज्ञा होते हैं। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि संज्ञा के स्थान पर ही हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो हम सीधे सीधे यहां पर अब एक बात बोलने के लिए तैयार हो गए हैं कि विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या करता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये हमारी डेरिवेट हुई, ये हम निकाल करके लाए हिंदी के गणित के माध्यम से पूरी की पूरी परिभाषा। अब आपको गंभीरता से एक बात और समझनी है। अब आप बोलोगे सर विशेषता जैसे कही जाती है स्पेशलिटी, कि इसकी अच्छाई, स्पेशलिटी क्या है, क्या यही मतलब विशेषता से है? तो बाबू अगर आप केवल गुण को विशेषता समझते हो तो यहां पर यह बात गलत हो जाएगी। विशेषता के अंतर्गत केवल और केवल अच्छाइयां नहीं है, उसमें गुण भी है और उसमें दोष भी है। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। हर एक पॉइंट जो मेरे द्वारा बोर्ड पर लिखा जा रहा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विशेषता में किसी वस्तु और इसका संज्ञा और सर्वनाम का गुण और दोष भी आ सकता है। इनकी संख्या के बारे में बात हो सकती है। किसकी, इनकी संख्या के बारे में बात हो सकती है। और बाबू इनके किसके और किस चीज के बारे में बात हो सकती है। अब जिन चीजों को आप गिन सकते हो उन सब चीजों को तो क्या करा जा सकता है, उनकी तो संख्या बताई जा सकती है। बट कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल होती हैं। जैसे अगर पेन है आपके पास तो आप पेन गिन सकते हो, पर दूध अगर आपके पास है तो आप दूध को गिन नहीं सकते। आप डेयरी पर जाकर के या किसी दूध वाले की दुकान पर जाकर के यह बात नहीं बोल सकते हो कि भाई मुझे 1 दूध दे दे या मुझे 5 चीनी दे दे। आपको उसकी मात्रा बोलनी पड़ेगी। मात्रा मीन्स परिमाण, मात्रा मीन्स परिमाण। एक शब्द होता है परिणाम, गंभीरता से देखें। एक शब्द होता है परिणाम और एक शब्द होता है परिमाण। एक शब्द होता है परिमाण, आगे पीछे हो जाता है। तो परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, जिसके लिए आप लोग तैयार कर रहे हो रिजल्ट। और परिमाण होता है क्वांटिटी, मात्रा। तो क्वांटिटी के बारे में, तो परिमाण और परिणाम को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो विशेषता में क्या क्या चीज आ सकती है, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम का यानी व्यक्ति वस्तु स्थान का गुण दोष आ सकता है, संख्या के बारे में डिस्कशन हो सकता है, मात्रा या परिमाण की बात हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी विशेषता में आ जाती हैं। अब अगर हम एक परिभाषा बनाने की तरफ आगे बढ़ जाएं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमको अब परिभाषा प्राप्त हो चुकी है। और परिभाषा में अगर हम यहीं से देख करके लिखें, अगर हम परिभाषा में यहीं से देख करके लिखें कि विशेषण वह शब्द है, क्या है, यहीं से आप परिभाषा देख करके लिखें। हम पीछे देखेंगे, हमको तो याद है नहीं, हमने तो बनाई है भी। विशेषण वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, या और डेंस अगर हमको ले जाना है तो विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशेषता यानी गुण दोष, संख्या और परिमाण आदि के बारे में बताता है, उसको विशेषण कहते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखें विशेषण वह शब्द लिखिए मेरे साथ में, वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता। और विशेषता में ब्रैकेट में क्या लिख लो, ब्रैकेट में ये चीज लिख लो जिससे हमको पता रहे कि विशेषता में गुण दोष आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, अच्छाइयां बुराइयां सब आ जाती हैं।
संख्या के बारे में चर्चा होगी, नंबर कितनी संख्या में है, और उसके साथ ही परिमाण, परिमाण, परिमाण आदि, परिमाण आदि, परिमाण आदि, परिमाण आदि लिख दिया। फिर आगे लिखते हैं, तो दोबारा से बन जाएगा, वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, या बोध कराता है, या बोध कराता है, या बोध कराता है, या बोध कराता है, क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? विशेषण कहलाता है, विशेषण कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, अभी गंभीरता समझते रहिए, जब मैं पूछूंगा तब आपको बोलना है। मजा आ गया, एक भी सिंगल कमेंट नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे इतने सिंसियर हैं। मेरे साथ में आप लगे रहो, मैं आपसे वादा करता हूं कि हिंदी में आपको पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे मैं उदाहरण दूं, तो हम ना पहले क्या काम करते हैं, क्योंकि किसकी बात कर रहा है? ये संज्ञा की बात कर रहा है, संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम आता है, तो हमको समझना है। जैसे मैं यहां पर संज्ञा शब्द लिख देता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा घोड़ा, जैसे मैंने यहां पर लिखा लड़का, ध्यान से देखना, जैसे मैंने यहां पर लिखा पेड़, जैसे मैंने यहां पर लिखा नदी, जैसे मैंने यहां पर लिखा नदी, जैसे मैंने यहां पर लिखा आसमान, जैसे मैंने यहां पर लिखा आसमान, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कपड़ा, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं आचरण। ठीक है, ये मैंने शब्द लिखे। आप इन चीजों को नोटिस करने का प्रयास करो कि घोड़ा, लड़का, पेड़, नदी, आसमान, कपड़ा, आचरण, ये सब के सब संज्ञा शब्द हैं। अगर मैं यहां पर लिख दूं इसके सामने कि भाई काला, ठीक है, काला लिख दिया मैंने, लड़का मैंने यहां पर लिख दिया गोरा, ठीक है, पेड़ लिख दिया मैंने यहां पर ऊंचा, ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पर नदी में लिख दिया काली, है ना, काली नहीं, वो लिख देते हैं उजली, या उजली आपको सेट नहीं बैठेगा तो इसको ऐसे लिख देते हैं उफनती, उफनती, उफनती। आसमान चमकीला लिख देते हैं, चमकीला, चमकीला हमने लिख दिया। कपड़ा लिख देते हैं हम यहां पर मटमैला, मटमैला। और भाई साहब आचरण लिख देते हैं यहां पर गंदा, आचरण लिख देते हैं गंदा। तो आप एक चीज देखने का और समझने का प्रयास करो मेरे प्यारे, यहां पर घोड़े के बारे में बात बताई जा रही है कि वह काला है, लड़के के बारे में यहां पर बात बताई जा रही है कि वह गोरा है, पेड़ के बारे में यहां पर बात बताई जा रही है कि वह ऊंचा है, नदी के बारे में यहां पर बात बताई जा रही है कि वह उफन रही है, आसमान के बारे में बात बताई जा रही है कि यहां पर वह चमकीला है, कपड़े के बारे में बात बताई जा रही है कि यहां पर वो मटमैला है, और आचरण के बारे में यहां पर बात बताई जा रही है कि गंदा है। सीधी सीधी अगर मैं आपको एक एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में विशेषण के बारे में एक बात बताऊं कि विशेषण की परिभाषा हमने अभी तक तो ये लिख ली है कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, विशेषता में गुण, दोष, संख्या, परिमाण यानी मात्रा आदि का पता लगता है। पर अगर मैं सीधे ही यहां पर एक बात लिख दूं कि विशेषण वह जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में बात करे, जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बात करे, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में बात करे, के बारे में बात करे, बात करे मतलब कुछ ना कुछ बताए, बात करे, यही तो मतलब है इस चीज का भी, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में बात करे। तो यहां पर घोड़ा जो है, घोड़े के बारे में बात हो रही है कि वह काला है, लड़के के बारे में बात हो रही है कि वह गोरा है, पेड़ के बारे में बात हो रही है कि वह ऊंचा है, नदी के बारे में बात हो रही है कि वह उफन रही है, आसमान के बारे में बात हो रही है कि वह चमकीला है, कपड़े के बारे में बात हो रही है कि वह मटमैला है, और आचरण के बारे में बात हो रही है कि वह गंदा है। तो ये जो शब्द हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं, और बात को ही विशेषता, यहां पर अगर आपको देखना है ये बात जो है, इसी बात को आप विशेषता कह सकते हो, जो विशेषता बताए या जो उसके बारे में बात करे। तो बात और विशेषता एक ही चीज है, यहां पर ये अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहां पर काला, गोरा, ऊंचा, उफनती, चमकीला, मटमैला और गंदा, यही विशेषता है, और जो विशेषता बताने का काम करता है वही शब्द क्या होता है, विशेषण होता है। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।
तो अब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट तैयार है। वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में कुछ बात करे या जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताता है, विशेषता बताता है, वह विशेषण कहलाता है। इज दैट क्लियर? बताओ मुझे, बताओ। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, ये सारे के सारे जो आपका काला है, गोरा है, ऊंचा है, उफनती है, चमकीला है, मटमैला है, गंदा है, ये सब के सब आपके विशेषण हो जाएंगे। बताइए, अब मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखो 15 मिनट लगे हमको इसको बिल्ड करने में। एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी, आप मेरी बात सुनते चले जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत सिंपल है। क्या मुश्किल है इसमें? ये हमने यहां से बिल्ड करना शुरू करा कॉन्सेप्ट, और बिल्ड करते करते हम कहां पर आ गए? बिल्ड करते करते हम फिर यहीं से परिभाषा हमने निकाली और सब चीजों को समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। अच्छा, जब हम एक चीज यहां पर ये पकड़ रहे हैं, एक चीज यहां पर हम लोग देख रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट हमको समझ लेना जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट हमको समझ लेना जरूरी है, वो बड़ा प्यारा है, वो बड़ा प्यारा है। क्या है? यहां पर एक कॉन्सेप्ट है विशेषण विशेष्य वाला। कौन सा? ये बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि इसका आपको पता होना जरूरी है। विशेषण और विशेष्य का, इसका आपको पता होना बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि इस चैप्टर में भी ये चीजें काम आएंगी, और आगे जब आप जाओगे कहां पर? समास में जाओगे, और समास में भी विशेषकर कर्मधारय समास में जाओगे, तो वहां पर आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो बाबू, हमने यहां पर देखा विशेषण और विशेष्य। तो सीधी सीधी बात हमने देखी है। विशेषण के बारे में तो हमने देख लिया है कि जो विशेषता बताता है, ठीक है, सीधी सीधी बात है, ज्यादा उलझना बिल्कुल नहीं है। विशेषण कौन है? जो विशेषता बताता है, दैट्स ऑल। जो विशेषता बताता है। अभी मैं पूछूंगा तुमसे, और विशेष्य कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। बस इसको लिखो और एग्जाम्पल मैं तुमको देना शुरू करता हूं। विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। क्या होता है बाबू? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो हमारा क्या है? वो हमारा विशेष्य हो जाएगा, वो हमारा विशेष्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण मैं तुमसे पूछूंगा, मैं उदाहरण देता रहूंगा और लिखता रहूंगा। जैसे हम यहां पर लिखते हैं सफेद, और हमने यहां पर लिखा कार, ठीक है। अब प्रॉपर कमेंट में इस चीज को लिखो। मैं 2-4 एग्जांपल पूछूंगा आपसे, प्रॉपर इस चीज को कमेंट में लिखो कि सफेद कार में सफेद क्या है, कार क्या है, ये बताना पड़ेगा आपको। कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, ये आपको बताओ। बताओ जल्दी, मुझे आंसर चाहिए। मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि सफेद कार में कौन सा विशेषण है और कौन विशेष्य है। विशेषण जो विशेषता बताता है, और विशेष्य जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अगर इसको और सरल कर ले हम, क्योंकि हमने वहां पर भी देखा था, तो विशेषण जो बात करे, जो बात करे, विशेषता जो बात करे, उसको विशेषण कहा जाता है। और जिसके बारे में जिसके बारे में बात होती है, और सरल कर देता हूं मैं आपके बारे, जिसके बारे में बात होती है, 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 उसको हम क्या कहते हैं मेरे बाबू? उसको हम विशेष्य कहते हैं। देखो क्या लिख रहे हो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कमेंट जा रहे हैं धड़ाधड़, बहुत शानदार। देखो यहां पर आप देखो कार है और यहां पर सफेद है, तो कार कैसी है? कार सफेद है। तो कार के बारे में बात हो रही है, और क्या बात हो रही है? सफेद। तो सफेद क्या है? सफेद यहां पर हमारा विशेषण हो जाएगा, सफेद यहां पर विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता है। और कार के बारे में तो जो बात होती है वो तो होता है विशेषण, और जिसके बारे में बात होती है वह होता है आपका विशेष्य। वह क्या होता है? आपका विशेष्य होता है। तो इसी तरह से अगर हम यहां पर देखने का प्रयास करें, और भी एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें, जैसे हमने लिखा था यहां पर चमकीला आसमान, जैसे
हमने यहां पर लिखा था चमकीला आसमान। तो यहां पर आप बहुत अच्छे से देखो, बहुत शानदार आपके आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार। तो आसमान के बारे में बात हो रही है कि वह चमकीला है, तो आसमान क्या हो जाएगा, आसमान यहां पर हमारा विशेष्य हो जाएगा, और चमकीला क्योंकि इसके बारे में बात है तो ये हमारा विशेष्य हो जाएगा, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा, अच्छा आदमी, क्या लिखा हमने, आदमी, अच्छा आदमी, क्या लिखा बेटे, अच्छा और आदमी लिखा। तो आदमी यहां पर क्या हो जाएगा, आदमी यहां पर विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि आदमी के बारे में यहां पर बात हो रही है कि वह अच्छा है, और अच्छा शब्द यहां पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि विशेषण जो विशेषता बताता है या जो बात करे, ठीक है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसके बारे में बात होती है, उसको विशेष्य कहा जाता है। यहां तक ये पूरा कोर कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड हो चुका है। अब हम मुख्य धारा में प्रवेश करेंगे इसकी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं, बताइए। हाँ, अच्छा विशेषण है, चमकीला विशेषण है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, सैल्यूट है आप लोगों को, समझ में आ गई सारी बात, बहुत बढ़िया। आप बहुत शानदार हो, बड़े जबरदस्त हो, इसलिए चीजों को देखते रहते हो। हाँ हाँ, ठीक है, कार विशेष्य, बहुत बढ़िया। बताओ मुझे एक बार, थम्स अप करो, डन, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं सीधे कहां पर, अब हम चलते हैं सीधे कहां पर, हम चलते हैं विशेषण के भेदों पर, और हम पूरा चार्ट यहीं पर डेवलप करेंगे मेरे भाई। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। मैंने आपको देखो कई बार इस चीज को बताया है कि एक चार्ट बना लो या कोई एक पन्ना बना लो, उस पन्ने पर जितने भी अध्याय हैं, वर्णमाला है, संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक इत्यादि इत्यादि, इन सबके चैप्टर जो हैं, इनके भेद लिख लो, संज्ञा के कितने भेद, सर्वनाम के कितने भेद, और इनको ऑन द डेली बेसिस पढ़ते रहा करो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक आध प्रश्न यहां से मिल जाता है, एक इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहां पर विशेषण के भेदों की अगर हम चर्चा करें तो आपको सीधे ही एक पॉइंट ध्यान रखना है कि विशेषण के तो भाई साहब चार भेद हैं, विशेषण के चार भेद हैं। तो हमने एक चीज देखने का प्रयास किया था, हमने एक चीज समझने का प्रयास किया था कि विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है, और विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है। तो विशेषण गुण के रूप में बताई जा सकती है, किस रूप में, गुण के रूप में बताई जा सकती है, गुण। अब गुण में केवल गुण नहीं है, गुण, दोष, आकार, रंग इत्यादि सब है, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, कौन सा, सबसे पहला भेद है मेरे भाई गुणवाचक विशेषण, कौन सा आ जाता है, गुणवाचक विशेषण आ जाता है। दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है कौन सा, दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि नंबर्स की बात हम लोग करेंगे। संख्यावाचक विशेषण हमारा यहां पर आ जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है, तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, कौन सा, परिमाणवाचक, 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 परिमाणवाचक विशेषण, कौन सा आ जाता है बाबू, परिमाणवाचक विशेषण हमारा आ जाता है। और चौथे नंबर पर हमारा कौन सा आ जाता है, चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है, चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक, 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 सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण आपका आ जाता है, जिसका अन्य नाम क्या है, संकेतवाचक विशेषण भी है। क्या नाम है, इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी इसको कहा जाता है, यह बात आप ध्यान रखें। तो चार भेद आपके विशेषण के हो जाते हैं, पेपर में डायरेक्ट पूछेगा कितने भेद होते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा भाई विशेषण के तो चार भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक, चौथा होता है सार्वनामिक, ठीक है, और संकेतवाचक विशेषण उसी का अन्य नाम हो जाता है। गुणवाचक विशेषण का कोई भेद नहीं होता है, परंतु जो आपका संख्यावाचक है, इस संख्यावाचक के आगे चल करके दो भेद होते हैं। क्योंकि देखो संख्या कैसी हो सकती है, अगर आपसे कोई पूछे, जैसे जैसे क्या हो जाए
कि आप लोग भाई साहब अभी अभी जवानी में आपने कदम रखना शुरू किया है, 16-17 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र है, और आप 11th या 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो उस समय एक जवानी का एक रौब रहता है। आप में से कुछ बहुत सारे लोग आए होंगे अभी 12th करके, तो तुमने गुंडागर्दी भी बहुत करी होगी स्कूलों में। तो हमने नहीं करी, हमने मतलब मैंने नहीं करी, मुझे कभी इन चीज़ों का शौक नहीं रहा, पर तुम में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने खूब लड़के पीटे होंगे, और किस लिए पीटे होंगे वो भी तुमको पता है। तो जवानी का जब जोश थोड़ा सा चढ़ता है, तो क्या होता है, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती है, तो दोस्त को फोन मिलाया जाता है, भाई साहब मेरे को यहाँ घेर लिया है लड़कों ने, तू मुझे बचाने आ जा। तो आपका दोस्त सामने से क्या पूछेगा, भाई कितने लड़के हैं, तो आप करोगे रुक मैं देखता हूं। तो अगर आपके सामने है ये 5-7 लड़के खड़े हैं, आप गिन लोगे भाई 7 लड़के हैं, कम से कम 20 लेके आना, इनको कूटने के लिए 20 की जरूरत है। तो आपने बोल दिया 7 लड़के हैं। कितने लड़के के बारे में बोला, 7 लड़के हैं। पर अगर आपने ऐसा कांड कर रखा है कि सामने वाली पार्टी मजबूत है, सामने वाली पार्टी मजबूत है, और वो लेके आया हुआ है भाई साहब कम से कम 30-40 लड़के, तो आपका दोस्त पूछेगा भाई कितने लड़के हैं, कितने लेके आने हैं, तो आप बोलोगे कि भाई मैं रुक देखता हूं। तो आप गिनोगे, आप गिन नहीं पाओगे, इतनी भीड़ है। तो आप उस समय पर एक सटीक संख्या नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कई लड़के हैं। यानी कि आपने संख्या का तो इशारा किया, पर एक सटीक संख्या, एक निश्चित संख्या का अनुमान नहीं दिया, वहां पर अनिश्चित संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो यहां पर संख्या वाचक विशेषण जो है, ये भी हमारा कितने तरह का हो जाता है, 2 तरह का हो जाता है, जिसमें एक तो है निश्चित संख्या, एक आप फिक्स नंबर बताओगे कि भाई 10 लड़के हैं, 20 लड़के हैं, इस टाइप से। निश्चित संख्यावाचक क्या हो जाएगा मेरे भाई, निश्चित संख्यावाचक एक बताओगे, और दूसरा आपको बताना पड़ेगा अनिश्चित संख्यावाचक। क्या बोलना पड़ेगा बाबू, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित 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 संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक आपको बोल देना पड़ेगा। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक एक कंफर्म नहीं रहेगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ये संख्यावाचक जो है ना, इसी के विभाग बहुत ज्यादा है। अब ये निश्चित संख्यावाचक जो है, इसके भी भेद बहुत सारे आपके हो जाते हैं, जिसमें आगे चलकर ये 5 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में, आगे चल करके 5 भागों में बढ़ जाता है। तो सबसे पहला भाग इसमें होता है गणनावाचक। कौन सा होता है, गणनावाचक, है ना, गिनती, गणनावाचक होता है। उसके बाद इसमें आ जाता है आपका क्रमवाचक। कौन सा आ जाता है बाबू, क्रमवाचक आ जाता है। तीसरा इसमें आ जाता है आपका आवृत्ति बोधक, है ना, आवृत्ति बोधक या आवृत्तिवाचक आ जाता है। चौथे नंबर पर इसमें आ जाता है आपका समुदायवाचक। कौन सा आ जाता है, समुदायवाचक। और अंतिम इसमें 5वां आ जाता है प्रत्येक बोधक। कौन सा आ जाता है बाबू, प्रत्येक बोधक आपका आ जाता है, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। तो हमारे सर्वनाम विशेषण के 4 भेद, गुण, संख्या, परिमाण और संकेत। संख्या के भी 2 भेद, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या के भी आगे चलकर 5 भेद, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येक। और इसमें भी अगर आप देखने का प्रयास करोगे, ये और नीचे जाता है चार्ट, और ये जो गणनावाचक है, ये जो गणनावाचक है, इस गणनावाचक के भी 2 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक। कौन सा, पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक, पूर्णांक यानी कि पूरे अंक का बोध कराने वाला। और दूसरा इसमें आ जाता है मेरे भाई साहब अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। कौन सा आ जाता है, अपूर्णांक बोधक इसमें आपका आ जाता है। तो ये आपका विभाग पूरा होता है। एक बार मैं भी पूरा लिख लूं, बता दूं, फिर उसके बाद आप लोग क्या करना देखना। उसके बाद ऐसे ही अगर आप परिमाणवाचक को देखोगे, तो परिमाणवाचक में भी 2 भेद आपके आ जाते हैं। पहला आ जाता है निश्चित परिमाण, यानी कि एक निश्चित परिमाण कि भाई दूध चाहिए तो कितना लीटर दूध चाहिए, तो 10 लीटर दूध चाहिए, 5 लीटर दूध चाहिए। दूध चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, ज्यादा दूध चाहिए। तो निश्चित और अनिश्चित इसमें भी आपके आ जाएंगे। इनको एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा निश्चित परिमाणवाचक। क्या लिखना पड़ेगा, पहला निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। और दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है मेरे भाई, दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक आपका आ जाएगा। ये पूरा का पूरा खाका है किसका, आपके विशेषण के भेदों का। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप बना लीजिए। हाँ,
हाँ, इतने नीचे से नहीं भाई, यहाँ सब जगह से प्रश्न आते हैं पेपर में। एक बात बताओ, कोर्स पढ़ना है तो केवल ये थोड़ी है वो कह देगा विशेषण क्या होता है। भाई साहब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अपूर्णांक नीचे ऊपर कुछ नहीं होता, हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ना तभी तो पढ़ता है, तभी तो नंबर आता है भाई। जो वहां से लेकर यहां तक चलता है उसी का तो नंबर आता है। जो वहां से तो सब पढ़ लेते। बताओ, नोट हो गया? बताओ एक बार। तो ये पूरा का पूरा हमारा चार्ट है, और इस तरह से चार्ट बनाने में मजा आता है, और चीजों को देखने लिखने में मजा आ जाता है। बताइए, नोट हो गया? हाँ। हाँ, नहीं देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कोई बच्चा बोल रहा है सर निश्चित संख्यावाचक जो होते हैं, निश्चित संख्यावाचक जो होते हैं उसके 6 भेद होते हैं, उसमें समुच्चयवाचक। बाबू एक बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसे तो विशेषण के भी 5 भेद होते हैं, विशेषण के भी 5 भेद हो जाते हैं, पर हमको क्या काम करना है, हमको केवल वो चीजें देखनी है जो हमारी परीक्षा के लिए जरूरी है, और जो एग्जामिनर पूछता है और जिस चीज को मानता है। मान लिया मैंने यहाँ पर बता दिया निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद होते हैं, बता दिया मैंने आपको, उसने पूछ लिया और उसने माना 5, तो आप गालियां किसको दोगे? मुझे दोगे। तो ऐसे तो कम से कम 20 किताब 30 किताब ऐसी हैं जो अलग अलग वैयाकरणों ने लिख रखी हैं, और उन वैयाकरणों द्वारा लिखी गई उन पुस्तकों में हर